जय मसीह की हालेलुया। खुदा की बादशाही के मुतल्लिक़ हम हमदोसना.com रेडियो पर खुदा का ज़िंदा पाक कलाम सीख रहे हैं। आइए इस दूसरे हिस्सा में दाखिल होते हैं और देखते हैं कौन लोग आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। खुदा का ज़िंदा पाक कलाम किताब मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 3 से 7 आयात की तलावत करते हैं। पाक कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने उससे कहा, यानी निकोदेमुस से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो वो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। दूसरा वाला मत्ती 25 बाब और 31 से 40 आयात। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक़्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ किया। अगला वाला हम देखेंगे मत्ती 7 बाब और उसकी 21 आयत। हम सीख रहे हैं हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इस हवाला में लिखा है, जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है। मत्ती 5 बाब और उसकी 3 आयत। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मत्ती 5 बाब और उसकी 10 आयत में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये रास्तबाजी के जो काम हम कर रहे हैं इसके सबब से अगर हम सिताए जाते हैं तो ये हमारे लिए खुशखबरी है आज के हम खुदा की बादशाही के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगला वाला मत्ती की इंजील 25 बाब 1 से 13 आयात उन सुस्त कुंवारियों के और अक्लमंद कुंवारियों के बारे में बताती है, और यहाँ हम
अक्लमंद कुंवारियों के बारे में ये आयत पढ़ेंगे। बाकी 13 आयत आप अपनी होम बाइबल स्टडी में ज़रूर पढ़िए। उस वक़्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकलीं, और अक्लमंद कुंवारियों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया। जय मसीह की। हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा उनके पाक रूह को कसरत से काम करने देने की ज़रूरत है। एक जो वर्स मैं इसके बाद आपके सामने रखना चाहता हूँ, मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों और खुदा उनके मुबारक लोगों, मैं आपको खुदा उनके मुबारक लोगों इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में आया है कि जो मेरा कलाम सुनते हैं वो मुबारक लोग हैं। जय मसीह की। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 मसीहियत की सेंट्रल वर्स है, मरकज़ी आयत है, और उसमें लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मरकज़ 16:16। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। हम सीख रहे हैं खुदा की बादशाही में हम कैसे दाखिल हो सकते हैं। तीतस 3 बाब और उसकी 5 आयत खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से पढ़ते हैं। तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्दुस के हमें नया बनाने के वसीला से। हालेलुया। अगली आयत है मुकाशफा 20:6। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। ज़िंदगी जो हम रह रहे हैं इसके बाद एक और ज़िंदगी है जो कि अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी है। उसमें हम खुदा उनके जलाल में 1000 बरस तक खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के मुताबिक जिएंगे और उसके हुज़ूर उसका जाहो जलाल हासिल करेंगे। खुदा यीशु मसीह के अल्फाज जो कि खुदा की बादशाही के मुतालिक हमें क्वालिफाई करवाते हैं, और वो हैं यूहन्ना 6 बाब 27 आयत। यीशु ने कहा, फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उस पर मोहर की है हमारे लिए। आमीन। यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जीसस सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6 बाब उसकी 51 आयत। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए वो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा खून और मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूंगा। ये आयत हमने यूहन्ना की अंजील 6 बाब और उसकी 54 आयत से पढ़ी है। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों और खुदा के मुबारक लोगों, ये कलाम जो आपने सुना खुदा की बादशाही के मुतल्लिक़ ये आयत खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हमें ख़ुद ही ये कलाम कायल करेगा, और ये कलाम हमें ख़ुद ही ज़िंदा खुदा का कलाम जो कि बाइबल मुक़द्दस है टच करेगा, छुएगा। कलाम जब छूता है तो वो हमें बताता है कि कहाँ हमें काम, किस एरिया में हमें काम करने की ज़रूरत है। लेट अस सी एंड कंसंट्रेट on this word of God
اس پر توجہ دیں اور بھلائی دیکھیں، کیونکہ امثال 16:20 میں یہی آیا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اس کلام کو آج ہم مان لیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں لیں اور اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر خدا کی بادشاہی کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ خداوند آج آپ کو اس کلام کے ذریعے بڑی برکت دے۔ آمین۔